नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले हिमाचल अभी अभी की ओर से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की हर सुबह आपकी उम्मीदें जगाएं, हर दोपहर विश्वास दिलाए, हर शाम खुशियां लाए और हर रात सुकून से भरी हो। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को WHO की मंजूरी। आज भारत भी लेगा बड़ा फैसला। नए साल पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा, बनेंगे भूकंप रोधी मकान। भारत आज से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होगा। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा में 5 लोगों की मौत। आगरा में कार सवार महिला जिंदा जली। नव वर्ष के पहले दिन गुलजार हुआ बाजार, सेंसेक्स में उछाल, निफ्टी 14,000 के पार। वर्ष 2021 के पहले दिन घने कोहरे से लिपटी रही राजधानी दिल्ली, विजिबिलिटी भी शून्य। साल के पहले दिन झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए कितने दाम। उत्तर प्रदेश में कार्यरत हमीरपुर के हेड कांस्टेबल की छत से गिरकर गई जान। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। स्वास्थ्य संगठन की ओर से पहली बार किसी वैक्सीन को मान्यता दी गई है। इसी के साथ अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। वहीं भारत भी आज कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को लेकर बड़ा फैसला लेगा। WHO ने अपने बयान में कहा कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कोरोना महामारी के आने के बाद संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम कदम उठाया है। इस दिशा में पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। नए साल में ये पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम शहरी भारत में लोगों को आवास मुहैया कराने में अहम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में गरीब लोगों को सस्ते भूकंपरोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उनमें त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। भारत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सहयोग की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत अपने कार्यकाल में मानवाधिकारों और विकास जैसे बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत का जोर बहुपक्षवाद पर भी रहेगा। बता दें कि भारत 1 जनवरी से अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होगा। UNSC में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत और अस्थायी सदस्य के तौर पर UNSC में 8वीं बार सीट मिली है। तिरुमूर्ति ने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते हम लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास जैसे बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देंगे। आगरा मंडल के नव वर्ष की पहली सुबह कोहरे ने कहर बरपाया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार में आग लगने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर है। यमुना एक्सप्रेस वे पर दोनों हादसे मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए हैं। नोएडा की ओर से आ रहे बाइक सवारों को माइलस्टोन 92 के समीप अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दूसरा हादसा सुरीर क्षेत्र में ही यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 85 के समीप हुआ है। यहाँ स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। आज साल 2021 के पहले कारोबारी दिन यानी 1 जनवरी 2021 को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 120.70 अंक यानी 0.25% ऊपर 47,872.03 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.25% यानी 35.30 अंक ऊपर 14,017.10 के स्तर पर खुला। आज 903 शेयरों में तेजी आई और 249 शेयरों में गिरावट आई। वहीं 30 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मालूम हो कि 1 जनवरी 2020 को सेंसेक्स 41,306.02 पर बंद हुआ था। विश्लेषकों के अनुसार आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। समूचा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसके चलते नववर्ष 2021 का स्वागत देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। वर्ष के पहले दिन राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। यहाँ पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो पिछले 14 साल में सबसे कम है। सफदरजंग और पालम में सुबह 6 बजे घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। आज साल का पहला दिन है। हर कोई इस वक्त एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने में मशगूल है। ऐसे में तेल कंपनियों ने हल्का झटका देते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि इस महीने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया है, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में ये 1,332 रुपए से बढ़कर 1,349 रुपए हो गया है। वहीं दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पहले के दाम पर यानी 694 रुपए का ही है। कोलकाता में इसका दाम 720.50 रुपए, मुंबई में 694 रुपए और चेन्नई में 710 रुपए है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आईटीबीपी बुखारा में अपने आवास की छत से गिरकर एक हिमाचल निवासी हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना के बाद अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर हिमाचल प्रदेश में मृतक के परिवार को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के गांव शेरा के मूल निवासी सुनील कुमार बुखारा आईटीबीपी कैंप में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बुधवार को वे आवासीय परिसर में किसी काम से छत पर गए थे। वहां से उतरते समय पैर फिसलने के कारण वे नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी भी के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।